मौका होगा ब्रदर जॉन मकरानी के लिए कि वो खुदावन का ज़िंदा पाक कलाम पेश करें। ठीक है, खुदा का शुक्र है, वक्त कम है, मेरी भी बहुत बहुत सुनने की मैं इरादा रखता हूँ, लेकिन जो कुछ है मैं खुदा यीशु मसीह के हाथ में देता हूँ। वो तोड़ कर आपकी हर एक ज़रूरत के मुताबिक आपके दिल तक पहुँचाएगा खुदा। ईमान रखता हूँ, मैं आपको मालूम है मेरे कोई खूबी नहीं है, ये उर्दू तो मैं ज़बान सीखने के लिए मेरे दिमाग इतना अच्छा नहीं है, बड़ी मुश्किल से इतना उर्दू आया मैं जानता हूँ, और कई दफ़ा बोलते बोलते कई दफ़ा बोलना है पर समझ आता है, लेकिन खुदा की रूह की मैं ईमान रखता हूँ, वो ज़ोर वर होकर आज आपकी सबको ज़रूरत को पूरी करेगा। खुदा का शुक्र है, कमज़ोर हूँ और कि खुदा की फसल थी। मैं आपके बीच में 2 इतवार सिर्फ नहीं आया, 2 इतवार के पीछे मैं इधर ही थे, आकर बराबर आता रहा। आप तो सुना होगा पिछले 2 इतवार के पहले मैं इधर थे 14 अगस्त को, I'm sorry 14 मई के, अगस्त नहीं है मई, 14 अगस्त 14 मई को मैं इधर ही थे और आपके कलाम सुनाया था। और अगर आप याद रखते हैं, मैं आज स्टार्ट होने चाहिए था, किधर स्टार्ट होने चाहिए, कौन किसकी याद है किधर से स्टार्ट होने चाहिए था आज? और लिखा है ओके इफिसियन 3 बाब। इस सबब से मैं पलूस हूँ और तुम गैर कौम के वास्ते लिए कैदी बनाया, यीशु मसीह की कैदी बनाया। इधर से स्टार्ट होने चाहिए था, लेकिन अगर आपकी याद हो, लेकिन मैं थोड़ा आपकी ताज़ा करने के लिए आपको थोड़ा पिछले बातों को थोड़ा दोहराना चाहता हूँ। इफिसियन की किताब बड़ी बेहयास दौलत है, बेहयास दौलत है। मैं आज उर्दू में जिक्र था, इंग्लिश में तो अनसर्चेबल रिचेस, इसको बेहयास समझ आ रही है, बेहयास दौलत है। ये इफिसियन की किताब बड़ी दौलत है, दौलत खाना है। और अगर हम जितना भी दूसरों को तो नहीं है ये पढ़ते वक्त कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन हम ईमान रखने वाले के लिए ये लिखते वक्त मसीह यीशु में ईमानदार, मैं आपको थोड़ा पहली बाप की 2 बाप की तरह टच कर फिर मैं तीसरी बाप इधर में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आपको ताज़ा करना चाहता हूँ। हमारे दिल हमारे में सबसे हिलाबास है, बुरी चीज़ तो दिल में बैठ जाता है, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं रह जाता है। मैं अपने तजर्बा से बात कर रहा हूँ। मेरे दिल सबसे हिलाबास है, वो जिसको याद रखने चाहिए था याद नहीं रहता है, जिसको भूलना चाहिए हम उसको याद करते हैं। आपको मालूम है खुदावंद हमारा गुनाह को माफ़ कर फिर क्या करता है, गुनाह को क्या करता है? मैं सवाल करता हूँ, सुनिए, मैं लेक्चर करने चाहता हूँ, सवाल करता हूँ। माफ़ करता है, माफ़ करने के साथ एक और भी काम करता है, ये साफ करता है नहीं, कभी याद नहीं करूँगा, भूल जाता है, यही क्या है न्याय नमक के। उनके गुनाहों को माफ़ करूँगा फिर कभी याद नहीं करेंगे, भूल जाता है। वाइप क्लीन, मिटाता है। खुदा यीशु मसीह मिट्टी में लिख रहा था, मिटाने के लिए मिटाता था हमारे गुनाह को। सुनिए, ये बात हमारे जी जो जिसको याद करना चाहिए था, और इब्लीस भी मालूम है हमारे लिए आकर कई जगह पर हम इकरार कर तर्क करता है, लेकिन इब्लीस हमको आकर फिर तुम्हारा हमारा डालता है। ये इब्लीस की सिलसिला। सुनिए, ये बात है। और मैं ये पलूस का ख़त को मैं तुम्हारा पहली आयत स्टार्ट करके कहता तो हो सकता मैं भी तुम्हारा कलाम को मतालिया करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और मैं भी आप लोगों के लिए ये किताब को पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद आपकी बहाना में
इसके ऊपर गहराई के तौर पर। अच्छा, खुदा की एक कादम काजुल है, 1 घंटा खड़ा होकर कलाम सुनने के लिए तकरीबन 40 घंटा इसको मतालिया करना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ ये आपकी आज की इसी 1 घंटा खड़ा होने के लिए मैं तकरीबन 40 घंटा से तैयार किया इस कलाम के लिए। ओके, तकरीबन मेरे इंतजार से नहीं किया था, लेकिन ये बात है। ओके, मसीह यीशु में ईमानदार, पौलुस लिखता है, पौलुस मसीह यीशु का ईमानदार, पहली आदमी लिखा है मसीह यीशु में ईमानदार। अच्छा सुनिए, मैं अभी कल इसको पहले बाप के अंदर देख रहा था, मसीह यीशु में, मसीह यीशु में, मसीह यीशु में। आज खुदा के सामने 2 किस्म के लोग हैं। दो लोग मसीह यीशु में नया मखलूकात है, ना पुरानी आदम में है। पूरी दुनिया 2 डिवीजन है, इधर ही बैठे हुए हैं, दो ग्रुप है। एक मसीह यीशु में ईमानदार है, ना मजहब, बड़ी मजहब है, बड़ी दुआ करता है, नमाज करता है, पक्की फरिश्तियों को तरह हम नमाज करता है, लेकिन मसीह यीशु में ईमानदार है। खुदा की फजल से आप शुक्र करिए। ये पहली आयत में लिखा है मसीह यीशु में ईमानदार। और तीसरी आयत में लिखा है, वो आपको भी कई जगह, बाप को हम तो जिसने हमको हर तरीके से आसमानी रूहानी बरकत हमको आगे क्या लिखा है, बख्शी। एक है बख्श दिया नहीं, बख्शेगा नहीं, बख्शी। 3 आयत। बाप को शुक्र है, आपको पढ़ते वक्त मालूम है, ये डालते डालते मेरे दिल में बैठे हुए हैं। ओके, मसीह यीशु में हमको हर तरीके रूहानी बरकत बख्श दिया है। तो मैं इसके मालूम है आपके लिए, अगर याद है, इसको आजकल के एक मॉडर्न तरीके से इसको समझाने के लिए आपको मालूम है एटीएम जानते हैं? एटीएम नहीं जानता है? उस्तानी कभी नहीं। एटीएम कार्ड है, एक एटीएम कार्ड है। कोई बोलता है एटीएम कार्ड, किसी को हफ्ता में आया था, मैं अभी आपको कलाम तराने था, एक बंदा तुरबत के रहने वाला बंदा लाहौर में गया, उनकी कोई एटीएम कार्ड दिया था, उनकी 2 लाख रुपये था, उनकी खात में आया था, वो डालकर माल में 2 लाख खैप हो गया। ये बात आपको हम पढ़ते वक्त ये बात बताया था। वो हाथ में आया था कार्ड, एटीएम कार्ड आते वक्त किसी की था 2 लाख खैप हो गया, पता नहीं कार्ड अंदर की गया है, पता नहीं। लेकिन हमारे माल में आपको पास मसीह यीशु में शनाख्त मिल गया है, हमारी आसमानी बैंक है, उधर से आकर ये दुनिया की दौलत नहीं है, रूहानी दौलत सबको हम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मैं भी आपको सवाल करता हूँ, रूहानी दौलत क्या है भाई, जिसको हमको इस वक्त जरूरत है? कोई बता सकते हैं भाई? रूहानी दौलत, हर तरह के रूहानी बरकत। ये मेरे ख्याल अगर पढ़े, दूसरी आयत में लिखा है इत्मीनान और खुशी, और हर जैसी बात है, खातर उत्तर रहे, खाट डालिए है, हमारा कितना है, हमारा इत्मीनान खुशी खातर उत्तर रहे। कितना जरूरत है भाई आज की खुशी, आज के अमन, इत्मीनान, खुदा के साथ हमारा रफ्ता है, मुबारक है, आपके साथ खुदा के साथ कांटेक्ट है हमारे पास भी उनके साथ। हम दिन में कितना दफ़ा दुआ करना चाहिए? हम खुदा के लोग हैं, मसीह यीशु में मालूम है, हम खुदा के साथ रिफाकत शराकत रखते हैं। सोते वक्त भी हमारा रूह जागता है। या ओके, सुनिए, ये सब दौलत, बेहयास दौलत किसकी है? ईसाई खानदान में पैदा होने से नहीं है। मेरी बड़ी प्यारी आयत है, तुम पानी तो कम से तो पैदा होया, आदम की औलाद हो गया है, लेकिन गैर फानी तू कम खुदा के कलाम से
तुम नया सिरे से पैदा होया। हमारे एक पैदाइश है, जिस्म से पैदा हो गया है, जैसा आप जिस्म में है, लेकिन हमारे इसी तरह रूह में पैदा हो गया है और हमारे साथ मसीह यीशु में हमको खुदा के साथ कांटेक्ट है, उसमें चलते जीते हैं। जैसा लिखा है, हम उसमें चलते जीते रहे। भाई ये है दुनिया के अंदर हमारे रहने हैं। और कब तक है? हम परदेसों मुसाफिर है, लेकिन हमारे लिए आसमान पर गार तैयार हो रहा है। ये भाई हमारा उम्मीद है। शुक्र है असेंबली ऑफ गॉड की आप लोग मेंबर है। असेंबली ऑफ गॉड खुदा की असेंबली है और हम उनकी जमात में हैं। ठीक है, ओके। सुनिए, और उसके बाद 3 की आयत के बाद 4 आयत में लिखा है, खुदा हम नहीं सुना। 4 आयत में क्या लिखा है? बने आलम से हमको क्या कर दिया है? छोड़ लिया है। हम तो नहीं सुना था जो है ना कि इंजील हकीकत अंगूर की तरह के बारे में कुरान बोलते हुए। आगे पढ़िए, प्यारा आयत पढ़िए, 16 बाब की 15 आयत पढ़िए। 16 बाब जो है ना कि इंजील 16 बाब की 15 आयत है। ये सब लिखा है, इसको पढ़ते हम इसको ताज़ा होने चाहिए। तुमने मुझे नहीं सुना, लेकिन मैं तुमको जॉन 16:15 जॉन 16 नहीं 15-16 यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। या तुमने सुना, मैं तुमको छोड़ लिया। ये सुनिए, आज ये मेरे समझ से बाहर है। हाँ जी, खुदा ऐसी एक बंदा मेरी तरफ कोई और भी है, लेकिन उनकी तौफीक नहीं होया। लेकिन खुदा सुन लिया, मैं इधर खड़ा हूँ। अगर खुदा मुझे चुना था, ये खालिक मुतलिक खुदा है, ये हम इसको फ़क्र नहीं करना है। ये है बाइबल के अंदर, ये एक पॉइंट है। मैं भी कुछ नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन खुदा हमको सुन लिया है और सुन कर कहता है हम इधर बैठे हुए हैं, हमारे अपने अपने जगह को पहचान लिए। हम इधर से आकर हम इधर से फिट टुगेदर। अभी आगे कलाम भी पिछले टाइम आपके बताया था। ओके, सुनिए, हम मिलकर हम खुदा के लिए गार बना रहे हैं। ओके, ये 4 आयत मिल के सुन लिया। अभी 7 आयत मालूम है इसकी कीमत। इफिसियन की पहली बाब की 7 आयत, खुदावन उसकी 7 आयत पढ़िए। यूहन्ना 15:7। कलीसियन ये इफिसियन की पहली बाब की 7 आयत, इफिसियन की किताब में मुतालिया हो रहा है। उस मगलसी पहले बाब की 7वीं आयत, हमको उसमें उसके खून के वसीले से मखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। फजल की दौलत की मानत हमको हासिल है, हमारे हाथ में है। अभी मैं बड़ी खुश होया, अब सुबह की वक़्त गीत आता हूँ मसीह तेरे पास, हाथ में कुछ नहीं हो रहा है, तो के फाँक साफ कर कर अपने खुदावन खड़ा करता है। जिस लहू में खुदावन ये बात कब होया, बने आलम के पेशतर खुदा हमारे लिए अपने आप को इंसान बनाकर एक खून, जैसा हम खून में आया, खुदा खुद हमारे तरह गोश्त और खून में आकर खुदा आकर दे दिया, मगर दे दिया है साथ। अभी गहरा आगे गहरा पढ़िए, मैं आपको तरह रिवाइज करा रहा हूँ, तुरा रहा हूँ गहरा। या शुक्र है, लेकिन मैं अभी सर सुनना चाहता हूँ, पढ़िए गहरा पढ़िए मेहरबानी। सब लोग सुनिए। उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफिक, उस इरादे के मुआफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से
सब कुछ करता है पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने। मिरास बने, हमको मिरास बना रहे हैं। हम उसकी बेटा हैं, हमारा एक मिरास है। दुनिया के अंदर कोई मिरास नहीं है, हमारी अबदी मिरास है हमारे। ठीक है, अच्छा इसकी बात हम जम करेंगे। कोई मेन पॉइंट आपके समझ। 18 बाब में फलूस उनके लिए दिल रोशन होया, दिल रोशन होया। अभी 18 बाब में हमारे में जैसा बरकत मुझे मिला था फलूस को मिल गया। फलूस एक वक्त था उस मस्जिद की बड़ी खिलाफ था, मस्जिद की बड़ी खिलाफ था, लेकिन मसीहों को मारते वक्त कहता है मैं ये काफिरों को मार रहा हूँ, काफिरों को मार रहा हूँ, खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। ये खुदा जैसे कहता था तुम मेरे ईमान रखने वालों के लिए मारेगा। वो अपने जूदी मज़हब के मुताबिक क्या है, फ़कीर से लोग कहेंगे भाई हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं क्योंकि ये काफिरों को मार रहे हैं। हाँ, कहकर वो समझते हैं क्योंकि खुदावन यीशु मसीह की तो पर ईमान रखने के लिए आज भी कई जगह पर, आपको पता नहीं है, कई जगह पर चर्च में आकर अटैक करता है। ये बात करने वालों के लिए कुछ नहीं किया था, उसके आकर मार रहे हैं। लेकिन कोई और इबादत खाने में कुछ आगे पर हो गया था, हाँ, उधर से आकर इबादत का मार दिया। उसी मतलब पूरा दुनिया हल चलाया उधर बैठकर इबादत करा रहा था भाई, उनको मार दिया था। न्यूजीलैंड एक मुल्क में बोलता है 51 लोग मर चुका है, लेकिन वो तो 3-4 साल पहले वो बंदा अभी भी जेल के अंदर है। लेकिन मसीह को मालूम है ये काफिर को मार रहे हैं, वो समझ रहे हैं हम तो असली है। जैसा आप फ़कीर से जूदी लोग कहते थे, ये बंदा भी साउल सुना था, अभी उसको भी आएंगे उधर। लेकिन फलूस को रोशनी होने के बाद क्या कर रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं तुम्हारा दिल रोशन हो जाए। जब तक हमारे दिल को खुदावन खोलता नहीं है, हमारे दिल खिलवा से समझ नहीं सकता है। हमारा खुदावन दिल को खोलना चाहिए, हमारे खुदा की फसल से हमको हमारी समझ बख्शना चाहिए। यीशु कौन है, लोग मुझे क्या कहते हैं, मुफ्तलिफ कहकर नबी है, वो है, ये है, जी, लेकिन क्या कहते हैं ये हमारे डिसाइड करेगा हम किस पर ईमान रखते हैं। हमेशा की जिंदगी ये है तुझ बाज़ खुदा और बरकत और यीशु मसीह जिसको तू भेजा है उसको जानना। जैसा कैसे जानना है, ये बुक नॉलेज नहीं है, किताब को पढ़ते पढ़ते जानना नहीं है, लेकिन हम उसको दिल से जाना है। वो कौन है भाई, वो है मुझे गुनाहों से मगज दे दिया है। अच्छा जी, मैं अभी टेस्ट करना चाहता हूँ आपकी मेरी बात, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है, क्लियर आ रही है? वेरी गुड, ओके। मगर ये फलूस 18 बाब में दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं? मैं दुआ करता हूँ ताकि तुम्हारा दिल रोशन हो जाए, जैसा मेरी दिल आंख खोल दिया है मैं भी दुआ करता हूँ। आगे बढ़ते रहे 18, 19, 20। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, इफिसियों 2:18 पहली बात की 18 है। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है। हाँ, उम्मीद अभी आगे उम्मीद है, हम आगे की एक अजर है। क्या कुछ उम्मीद है आगे? और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। कैसा कुछ है? हाँ, आगे। और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। यहाँ ईमान रखने वाले के लिए एक ताकत है अजी हमारे अंदर काम करता है खुदा की ईमान। आगे। उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बुलंद और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया
जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। और कर कर अपने और सब सबको कुछ उनके उसके पांव तले कर दिया उनकी पांव के तले करा दिया है। हाँ, और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को दे दिया था। और आगे ये उसका बदन है और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। सबको मामूर करने वाला है। खुदावन उसको, खुदावन जैसे मसीह को कौन है उनको जानना बरहक। और जैसे मसीह जिसको तू भेजा है वो आकर क्या क्या था। वो इंसान आदम से बनाते वक्त, अब सुनिए मैं ये बात डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बताता हूँ, दोबारा ये बताऊंगा। आपको मालूम है खुदा आदम को बनाया था, आदम को क्या बनाया था? मिट्टी से नीचे लेकर, मिट्टी पाँव के नीचे बना, मिट्टी के लेकर रू बन गया था, ये आदम बन गया है। लेकिन वो मटेरियल लो क्वालिटी है, कच्ची मकान नहीं। टेस्ट किया था, पानी बारिश हुआ गिर गया। लेकिन खुदावन हमको ये मटेरियल नहीं है, बेहतरीन मटेरियल को खुदा अभी ले रहा है। किधर से ले रहा है? मैं भी डेमोन्स्ट्रेशन के साथ देता हूँ ताकि आप जान करिए। खुदावन नीचे नहीं गया था, अपने दिल हाथ लगाया, उधर से निकालता। क्या निकाला था? यूहन्ना की इंजील पर, यूहन्ना की इंजील पहली बाब की 14 आयत है। अपने दिल से निकाला था। वो क्या है? खुदा की कलाम मजिस्म होकर। कलाम क्या है? अपने दिल से कलाम निकाल कर मजिस्म होकर हमारे दरमियान रहा। हम देखा था बाप का एक लुत्ता बेटा की जलाल है। बाप निकल कर आया, बेटा उधर से निकल कर आया। हम देखा था एक खुदा की बेटा की जलाल है। वो आकर गोश्त और खून, आज हमारा भी मुबारक है, आज उसको एक बड़ी चीज है। इसको याद करना ये भूलना नहीं है। हस्तसम होकर कीमत अदा किया है। कौन सा रुपया पैसा नहीं है, सोने शांति से नहीं है, बने आलम के पेश पर वो बेशकीमती बढ़ रहा हमारे लिए कुर्बान होया। वो है इसकी, ये हमारा एसेंशियल पॉइंट है। स्लीप लगाता है, स्लीप में खाली स्लीप नहीं है। एक वक्त था खुदावन आकर वो मरा, मरने के बाद मुर्दों में जी उठे हुए। खुदा उसी नाम को क्या कर दिया है? हमारे सबको पाँव के नीचे कराकर अभी सर बनाकर कलीसिया को दे दिया है। मैं पिछले द्वार एक जगह पर कलाम पढ़ते वक्त अजी वो यूहन्ना का 3:13 बात तो बड़ी मशहूर है, 16 तक हम जानते हैं। लेकिन 3:13 में क्या लिखा है? यूहन्ना के 3:13 पढ़िए। इब्ने आदम वो जमीन पर आया। आगे पढ़िए। ये पिछले इतवार का मैं ये आज पढ़ते वक्त बहुत लोगों की आंख ऐसी हैरान हो रहा था। 3:13 की इंजील 3 बाब 13वीं आयत। और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। वही आसमान में है, आसमान से नीचे रहता वो आसमान। खुदा यीशु मसीह इधर अभी पढ़ा था, सबको कलीसिया में ममूर करता है। आपको मालूम है पिछले हम ये पढ़ रहा था, मुख्तलिफ हुकूमत, मुख्तलिफ बादशाही हुकूमत आता है। लेकिन डैनियल की रोया पर देख रहा था, वो एक काप देखा था, सोना ऊपर और चांदी नीचे और पितल ऐसी ऐसी लोहे नीचे हैं। लेकिन उसको ये मुख्तलिफ हुकूमत थे दुनिया में आए, तब सल्तनत आया था। लेकिन एक पत्थर था जिसको हाथ से बिहार पत्थर था, उसको आकर गिरा दिया है। गिराने के बाद पर क्या है? वो बादशाह है खुदा की मार से। पढ़िए इसको, जो डैनियल की किताब 2:15। डैनियल की 2:15 हो गया।
दानियल 2:15। बंदर दानियल दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत। उसने बादशाह के जलोदारों के सरदार अरयूक से पूछा कि बादशाह ने ऐसा सख्त हुक्म क्यों जारी किया। तब अरयूक ने दानियल से इसकी हकीकत कही। 2 माह की 15 दानियल 2:15 जी कल से हो गया। हाँ। 16 पढ़िए वेट में थोड़ा। और दानियल ने अंदर जाकर बादशाह से अर्ज की कि नहीं, मुझे नहीं। मोहलत मिले। ये भी कल था। एक मिनट ओके ये ओके मैन 34 आयत पढ़िए 34। ओके 34वीं आयत। तू उसे देखता रहा यहाँ तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। 35 तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबस्तानी खलियान के भूसे की मानद हुए और हवा उनको उड़ा ले गई यहाँ तक कि उनका पत्ता न मिला। और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम ज़मीन में फैल गया। ज़मीन को फैल गया है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के कलीसिया है। अभी ये खुदा की बादशाही अभी कलीसिया है, सबको मुहर करता है। खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर होते वक्त आसमान पर भी है। ओके खुदा हर जगह पर है, वो जगह नहीं है। ये कई बाइबल के अंदर पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मालूम है? पैराडॉक्स आपको सुना है? पैराडॉक्स क्या चीज़ है? वो जो कुछ बरखिलाफ है लेकिन हकीकत है। वो सबसे बड़ा होना चाहता है, क्या करना चाहिए? सबसे छोटा बनाओ, वो सबसे बड़ा बनने के भाई। और अपनी जान नुकसान कर, अपनी जान को खोएगा, मेरे खातर वो पाएगा। ये इस तरह से रखी है। ये भी एक पैराडॉक्स है। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में तो वक्त आसमान पर है, हर जगह पर है। खुदावंद 100% खुदा भी है, इंसान भी है। ये बात है तकरीबन बरखिलाफ है, एक दूसरे बरखिलाफ है, लेकिन हकीकत है। हम भी ज़मीन पर होते वक्त हम खुश हैं। हम तो मालूम है बहुत खुदा की सगित होते वक्त, खुदा के लोग होते वक्त हम सबसे वाक़फ़ियत हैं और कई से भी हमको कोई नहीं जानते हैं। ये इस तरह से कई बातें हैं हम बाइबल में पाते हैं और हम कभी नहीं पता। अच्छा सुनिए, ये बात पहली बात में हो गया था। ये कलीसिया के सरबरा खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर है, लेकिन ज़मीन पर भी आकर हमारे लिए खिदमत करता है खादिम के तौर पर। आज भी हमारे बीच में आता है रूह के तौर पर। अच्छा अभी हम 2 बाब की पहली आयत से सुनिए। 2 बाब की पहली बाब की 3 आयत तक तो हमारा भी एक पुरानी कहानी है। क्या है? तुम पहले मुर्दे थे। तो आपकी पढ़ो भाई तुम्हारी 2 बाब की पहले 3 आयत पढ़िए। इफिसियों दूसरा बाब पहली आयत से। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे। लेकिन सुनिए, हम जितना भी नया सिरे से पैदा हो गया है, हमारे एक पुरानी कहानी है। जैसा ये बने इस्राएल लोग मिस्र से आते वक्त ईद फंसा, तुम 730 साल गुलामी रहा। ये ईद फजा के अंदर से याद करना, तुम गुलामी में थे, हम भी एक वक्त गुलाम था। ये हमारा फ़ारौन अब्लीस हमको पकड़ कर
कई कई बुरे काम कराकर हम उनकी गुलाम रहता आज़ाद नहीं था, लेकिन हमारा मसीह ईद वज़ा कुर्बान होया, हमको उसी खून के वसीले से मगर से मिला, हम उनकी है थे। आज हम सुनिए, हम बदबू, ये लाजरस सिर्फ 4 दिन रहा, बदबू आ रहा है, वो जैसे में था, लेकिन हम रूहानी तौर पर साल हम क्या था, हमारी गंदी गंदी बदबू जो खुदा के लिए इतना क्या है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाजरस 4 दिन था, लेकिन हम कई साल गुनाह में रहकर अबलीस की खिदमत करता रहा, लेकिन हमको कुरान क्या है आगे 4 आयत में हम पढ़ते हैं, मगर खुदा ने अपने रहमत की दौलत से जो हमसे किया है, मगर खुदा अपने रहमत की दौलत से जो हमसे क्या है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, हमसे की खुदा, ये बड़ी मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत। अभी कोई नया गीत गा रहा है, बड़ी मोहब्बत है, खुदा अपने मोहब्बत की सबब से हमसे किया है। हमको क्या किया था, हमको अपने खुद भी हमको लेकर साफ कर कर अपने खानदान में लेकर आ गया। इसके क्या बोलते हैं, फसल, ये बात है फसल के बारे में पलूस बोल रहे सच, फसल, बड़ी फसल की वजह से खुदा, ये हमारी तरह से नहीं है, ये खुदा की बख्शिश है, खुदा की बख्शिश है, हमारे कोई कर नहीं, लेकिन ये खुदा के पास आकर बनी से लोग अभी तक अपने मजहब से अपने गुनाह को मिटाने के लिए कोशिश करते हैं। उसी तरह हर एक मजहब वाले लोग अपने अपने कोशिश से अपने अपना अकीदा को मांगते हुए अपने गुनाह को मिटाने के लिए रोज़ा नमाज पढ़ते रहते हैं। लेकिन हमारे क्या करना चाहिए, हम आकर अपने गुनाह को, मैं गुनहगार हूँ लेकिन मुझ पर रहम करो, बड़े प्यारा गीत है। खुदावन खड़ा होकर बोलता है, मैं ये क्या वो क्या, लेकिन एक आदमी खुदा से बोलता था, आकर मुझ गुनहगार पर रहम करो, वो रसबास हो जाता है, क्योंकि खुदा की रहमत के ऊपर वो है। मगर खुदा ने अपने रहमत की दौलत से जो हमसे किया है, हम गुनहगार थे, खुदा हमारे बोलता था तुम अपने मर जाओ, नहीं बोलता, खुदा की मेहरबानी है हमारे आज इधर बैठे हो, आपको सुन रही हो, और क्या है अगर तक अभी ये तजुर्बा नहीं आया, खुदा के पास आकर खुदा मुझ पर रहम कर, खुदा पर मैं तौबा करता हूँ, हाँ दिल रोशन हो जाता है, दिल शुक्र करिए, ये है खुदा की मगर। और बड़ी प्यारा है, 8 आयत पढ़िए, 8 आयत में ये कोई तुम्हारी काम के सबब से नहीं आ, हम मगर आजमाल में मैं खुद भी कई दफा मालूम है खुदा को कुछ कर कर अपने रसबाज को पूरी करने की कोशिश करता है। 8 आयत पढ़िए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है, खुदा की गिफ्ट है, बख्शिश है। बख्शिश के लिए हम क्या है, हम लेकर क्या करना चाहिए, शुक्र खुदा की। छोटी आयत है, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, छोटी आयत है, 2 कुरिन्थियन की 9 बाब की 15 आयत। क्या लिखा है, 2 कुरिन्थियन की 9 बाब की 15 आयत, क्या लिखा है इसमें, शुक्र खुदा का, शुक्र खुदा की उस बख्शिश जो बयान से बाहर है। मेरे पीछे पीछे बोलिए, शुक्र खुदा का उस बख्शिश जो बयान से बाहर है। हाँ। ये कौन सा बख्शिश है भाई, बयान से बाहर है। खुदा हमारे गुनाह को मुफ्त में आकर मिटाकर, प्यारे बच्चे आ जाओ, हाँ शुक्र खुदा का, ये सिर्फ
हासिल करते हैं, हम बख्शिश है। लेकिन अच्छा सुनिए, एक 7 आयत हम तो मिस कर जाते हैं। सुनिए, हमारा मुस्तकल पाकिस्तान के अंदर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान में फ्यूचर है भाई? मसीहियों को कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, इसलिए कई बाहर मुल्क जाते हैं। पाकिस्तान में मसीहियों को फ्यूचर नहीं है भाई। हाँ, हम बाहर मुल्क चलेंगे फ्यूचर, लेकिन हमारा फ्यूचर आगे है, आसमान पर फ्यूचर है भाई। पढ़िए, बड़ी प्यारा आयत है। मैं इसको खाली मैं देखा था, बड़ी हैरान होता है। पढ़िए 7 आयत, पढ़िए 7 आयत। हमारा फ्यूचर 7 आयत में देख लिए, 7 आयत ऊपर। ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से हाँ। जो मसीह यीशु में हम पर है, हाँ, आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। बेहद दौलत को दिखाए। हमारा फ्यूचर मालूम है। मैं समझ रहा हूँ खुदा न आकर, हाँ, एक वक्त आएगा हमारा फ्यूचर मालूम है। क्या दिखाना चाहते हैं भाई? थोड़ा पढ़िए उसके बारे में। ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से हाँ, जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। बेनहायत दौलत दिखाए आने वाले दिन में। अच्छा सुनिए, कई ये क्या बोलते हैं वो, इसकी स्कल्प्टर है, कोई ऐसी पत्थर को ढूंढता है। ये मैकल एंजेलो है, ऐसी बंदा है, ऐसी पत्थर के निकालते माल में। पत्थर कुछ ना था, उससे लेकर माल में बड़ी ऐसी चीज़ बनाता है। फिर कहता है ये ऐसी पत्थर था, कोई नहीं था, उसको बनाते बनाते बड़ी अच्छी चीज़ बनाकर उसकी वो दिखाते हुए ये ऐसी पत्थर था, उसमें से ये बड़ी खूबसूरत चीज़ बना दिया। हाँ, वो अर्जुदा माल में अभी माल में मेरे से माल में मेरे एक फ्यूचर है। ये क्या बोलेगा भाई? एक वक्त आसमान पर, एक वक्त मेरी भी वक्त लासस निकल कर आओ बोल रहा था, लासस निकल कर आया। जॉन मकरानी निकल कर आओ, जॉन मकरानी, हाँ, एक मुस्तकिल है, निकल कर आओ। लेकिन ये बंदा, आपको मालूम है मेरा पुरानी जिंदगी इतना बदबू, और मेरे एक नाम है जिसका मैं नाम ही लेना चाहता। मैं, आप लोग मेरे जॉन जानते हैं। एक मेरा पुरानी नाम है राजेंद्रन बोलता है। ये नाम माल में इतना मेरे पसंद है भाई, उसका नहीं। ये बंदा ऐसी मालूम है, उसी की इतना मेरे नाम को जॉन तो अच्छा प्यारा नाम है, लेकिन ये इतना नफरत वाला नाम है उसी था। लेकिन उनकी हमारा दौलत देकर खुदा तो हमारे लिए जलाल करता है। एक वक्त है हमारा मुस्तकल आने वाले दिन में है, इसलिए हम ये थोड़ी वक्त के लिए मुश्किलात से हम तो परेशान कर, वो हमको लान करना दो, लेकिन हमारा खुदा के सामने हमारा गवाही ठीक हो। हम खुदा के सामने उठना बैठना चाहते हो, मुबारक लोग हैं। ये है खुदा की। अच्छा सुनिए, अभी 9 आज में 9-10 है, पढ़िए आगे पढ़िए। ये इसके 10 बाब में माने खुदा हमको न्याय बनाया था ताकि हम उसकी न्याय काम के लिए, पहले से पढ़िए 10 शास्त्र पढ़िए। और ना माल के सबब से है ताकि कोई फ़ख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। पहले से हमको तैयार करने के लिए रखा था। खुदा ने हमारे लिए नेक काम के लिए खुदा ने हमको बना दिया था ताकि हम उसमें होकर खुदा की बेहद दौलत को दिखा सकते। अच्छा सुनिए, हमारा खुदा अपने नेक इरादा के मुताबिक हमारा क्या करते हैं, ये 2 बाब के अंदर हम देख रहे हैं। ये फलूस
फलूस तो 14 आयत में ये बेत है, आगे बेत की बात तक है। खुदा ने अभी मालूम है ये बेत है, हम गैर कौम लोगों को खुदा क्या करना चाहते हैं भाई, एक ही बदन में। मुझे पढ़िए 2 बाब की 14 आयत पढ़िए, एक दीवार को करा दिया है। कौन सा दीवार है भाई? अब 13 आयत में लिखा है मकतून ना मकतून, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। जी हाँ, पहला मालूम है जूदी लोग अपने आप को हम मकतून है, नाम मकतून को नजदीक भी नहीं आने देता है। तो अपने आप को लाडली कौम समझते था। हमारा इब्राहिम की औलाद से हम आते हुए हम खास लोग है, खास लोग कहकर अपने आप को फख्र करते मकतून ना मकतून। लेकिन अभी सुनिए खुदा का फसल सब लोगों को, ये सुनिए एक और बात भी हम हमारे माइंड से निकालना चाहिए। खुदा ऐसी खुदा नहीं है प्लान एक यहूदी लोग कबूल नहीं किया है, अभी पर गैर कौम के पास खुशखबरी आ रहा है, ये नहीं है। खुदा की ओरिजिनल प्लान वो है, खुदा तजर्बा नहीं करता है। खादरी मुतलिक खुदा पहले से वादा किया था उसके मुताबिक करता है। खादरी मुतलिक खुदा वो प्लान को बदलता नहीं है, ये है। लेकिन खुदा पहले से कहा था, जैसा इब्राहिम में सब कौमों को खुदा बरकत देना चाहता था, और गैर कौम को भी। अगर ऐसा की किताब में लिखते वक्त खुदा हम देख सकता है, अभी वक्त नहीं है, वो 49 की 6 आयत में लिखा है, 49 की 6 आयत में लिखा है, वो पढ़िए 49 ऐसा कि 49 बाब की 6 आयत है, 49:6 जरा बर्दाश्त करिए। ऐसा जैसा यशाया 49वां बाब और उसकी 6 आयत। हाँ, खुदावन फरमाता है कि ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के कबाइल को बर्पा करने और महफूज इसराइल को वापस लाने के लिए मेरा खादिम हो, बल्कि मैं तुझको कौमों के लिए नूर बनाऊं। आज रजाई है। हाँ आगे। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। खुदा की खानदान के हो गया है, हमारा कौन है? खुदा की खानदान के हम हो गया है। आगे। और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। तमीर क्या है? हम सब लोग तमीर के, मैं देखो मैं कोने के सिरे के पत्थर रख रहा हूँ, जो ईमान रखेगा आकर क्या करे भाई, जुम्बुश नहीं खाएगा। उसको ठीक से ईमान लिया है, कायम रहता है, जुम्बुश नहीं खाएगा। हम उसी में रहकर एक गार बन रहा है, उसके गार को बनाना क्या है, और इस कार के अंदर कौन रहना है भाई? कार के अंदर आगे पढ़िए। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावन में एक पाक मकदिस बनता जाता है। हाँ जी। और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। हम सब मिलकर खुदा की मस्कन है। बाप एक ही बाप है, एक ही बुनियाद है, कोई और नहीं है। यीशु मसीह वो हमारा आर्किटेक्ट है, हमारा घर बना रहा है, और हम हमारे बीच में कौन है? रूह कुदस बसा हुआ है। हम उसमें मिलकर क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? कलीसिया बना रहा है। कुरान कहता है मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। तू पत्थर छोटा पत्थर है, मैं इसी पत्थर पर अपने कलीसिया बनाऊंगा। कौन सा पत्थर है? कई लोग बोलते हैं पत्थर में कलीसिया बना रहे हैं, लेकिन वो मालूम है अगर वो ओरिजिनल में देखते हैं तू पत्थर छोटा पत्थर है, लेकिन मैं इस पत्थर पर, उसको लफ्ज़ थोड़ा फर्क है, जेंडर भी फर्क है। हाँ जी, वो इसी पत्थर पर मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। वो कलीसिया किस पर बन रहा है? बुनियाद।
कौन सा बुनियाद है? देखो मैं ज़ियॉन में एक बुनियाद के पत्थर रख रहा हूँ, वो उस पर ईमान रखता है, वो कायम है। वो पत्थर कौन है भाई? खुदावंद यीशु मसीह। पतरस खुद भी पढ़िए मेहरबान से, पहले पतरस की 2 बाब की 4 आयत से जल्दी पढ़े भाई, ये भी एक थोड़ा लंबा रेफरेंस पढ़ेंगे भाई, पर हम इस बात क्लियर होना चाहिए कलीसिया किस में बन रहा है। पहला पतरस 2 बाब की 4 आयत से, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। आगे पढ़ते रहे। चुनाचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया है। आगे, और ठेस लगने का पत्थर, ठेस लगने की पत्थर है, हाँ, और ठोकर खाने की ठोकर खा कर जाता है। जूदी लोग कलाम को पढ़ते हैं ठोकर कर, और आदि लोग पढ़ते हैं ठोकर खाकर खरीद पड़ता है, उसके लिए वो लोग मकरर भी है। आगे बढ़े। क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। वो है ठोकर। बहुत लोग मजहबी लोग हैं, वो इस बात तो पूरा कर पतरस हमारा हेड है, ठोकर खाकर नफरमानी, लेकिन सीधा साधा कलाम को पढ़कर उनको दिल नहीं खोया तो तौफीक नहीं आता। आज जिसको दिल खोल गया है, खुदा समझा है, खुदा का शुक्र है, हम उसके लिए। लेकिन आगे पढ़िए, प्यार को भी है, हमको खुदावंद दो जमात कलीसिया की, हम तो कहें ये मैं तो मुकद्दस। आगे बढ़िए। ये लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का बरगुज़ीदा बड़ा वो लोग है। आगे सरदार काहिन की फिरका, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम, और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। ओके, अजीब। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। अजी हम कौन है भाई? असेंबली ऑफ गॉड, खुदा की उम्मत है, खुदा की लोग है। ये कौन सा खुदा है? आप भी बेहतर जानते हैं भाई कौन सा खुदा है। वो खुदा यीशु मसीह का बाप है, वो मेरे खुदा है, वो उसकी वजह से मैं उस खानदान में आ गया। ठीक है ना, कई लोग हैं, कई फ़िरका है, लेकिन आज आपको ये तौफीक होया, हम उस खानदान में ये कलीसिया को खुदान बनाते हैं। ओके, अभी आज की सबक आ रहा है इफिसियन की 3 बाब की पहली आयत। जी क्या लिखा है? मैं पौलुस हूँ, इसी सबब से मैं पौलुस हूँ, तुम्हारे वास्ते कार कौम के लिए खाइज बनाया था। खाइज पहली लफ्ज़ है, हाँ जी, छोटी लाइन है, हाँ जी, इसके छोटी लाइन है, इसके अंदर बहुत बात है। अभी तो पूरी, मैं पौलुस हूँ और इस वास्ते मैं पौलुस हूँ तुम्हारे वास्ते खुदा की खैर बनाया। सुनिए, ये उस वक़्त मालूम है, ये तो बोलने चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था? मैं तो रोमन हुकूमत के लिए खैर बनाया, रोमन हुकूमत तो मेरे बंद किया है, मैं उनके हैकल में आकर। अच्छा सॉरी, ये बात समझने के लिए मालूम है हमको पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए भाई? पढ़िए अमाल की किताब 21 बाब की, उसको पहले नहीं, उसको पढ़ने के पहले हम जानेंगे पौलुस। मालूम है पौलुस जो ईमान रखता है उसको भी मनादी करता है, वो लोगों को भी बताता है बात। खादरी मतलब खुदा मेरे ऊपर कंट्रोल है। जब वो पौलुस दमिश्क के रास्ते पर जाते वक्त आई साउल
तुम तो अपने आप को नुकसान कर रहे हो, खुदा आप कौन है? उसी वक्त वो खुदान बोलते वक्त उसको बात मान लिया, आप खुदावन क्या करने हैं, तुम जाओ, तुम्हारी बात पता जाएगा। खुदा आगे आगे, और कादरी मजरे खुदा उनको सबको प्लान किया था, आइन वक्त पर, ठीक वक्त पर खुदा पौलुस को दिया था। वो भी सुनकर मालूम में उनकी अंकुल ये है, लेकिन जितना भी उनके साथ ही था वो कोई नहीं देखा, कोई नहीं सुना, इनके कुछ तमाकू हो जाता। लेकिन कुरान बातें करता है, लेकिन शख्सी तौर पर उनके लिए नाम दिया आई साउल, आई साउल। आज भी कुरान बातें करते हैं, शख्सी तौर पर नाम लेकर बोलते हैं। हाँ जी, उसको मालूम है, एक तुम पहचान लिया है। हाँ जी, बड़ी प्यारा आयत है यूहन्ना की इंजील 5 बाब की 25 आयत है। वक्त आता है बल्कि अभी है, यूहन्ना की इंजील 5 बाब की 25 आयत है। वक्त आता है बल्कि अभी है, कौन? मुर्दे खुदा की बेटा का आवाज़ सुनेंगे। पढ़े 5 की 25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है बल्कि अभी है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। वो सुनेंगे, जिएंगे। अभी ये बंदा पौलुस मुर्दा था, मजहबी बंदा था, फकीर रिश्ता, लेकिन जो सुने आवाज़, मुर्दे खुदा की बात, जो सुन लिया वो जिएगा। जीत गया। कौन सा है? पानी तुकम से नहीं, 11 पानी तुकम खुदा के कलाम, एक जिंदगी आ गया। हाँ जी, आकर चल गया पिता, अंग बंद है, दिल की अंग खुल गया है, देख नहीं सकते हैं, अंधा होकर माल में ये बंदा कुछ दिमाग खराब हो गया भाई, नीचे गिरा। हो सकता है किधर से गिरा था, घोड़े पर समझ लिया, घोड़े पर समझ के गिरा दिया, लेकर आकर उनको दमिश्क में छोड़ दिया था। खुदा अपने खादम को बोलता था, अभी पढ़िए अमाल की किताब 9 बाब की 15-16, 9 बाब की अमाल 9 की 15-16। मगर खुदावन ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों। अननिया एक बंदा था, ये अननिया एक बंदा था, वो पौलुस, ये साउल दमिश्क में आया था, लोगों को पकड़ कर लेकर यरूशलेम में लेकर के ले आया था खुदा के लोगों के लिए। लेकिन जो जिस मकसद के आया था, खुदा उनको बिल्कुल उल्टा कर दिया है। और अननिया खुदा की बंदा था, शागिर्द था, वो डरते थे, लेकिन पौलुस को खुदा अननियास के पास आकर बोल रहा था, भाई तुम जाओ। हाँ जी, मेरे के लिए एक आयत ऊपर तरीके 14 आयत से पढ़िए, 14 आयत प्लीज। और यहाँ इसको सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। मगर खुदावन ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों और बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। हाँ, सुनिए, पहले से खुदा अपने खादम को बोल दिया था, लेकिन पौलुस को भी ये बता दिया था, ये मेरे खादम हैं, बनी इसराइल को भी, गैर कौम को भी, और बादशाहों को भी। खुदा ये मेरे गवाही है, खुदा के प्लान है भाई। खुदा पहले से अपना प्लानिंग करता है, वो प्लान गलत नहीं होगा। खादर खुदा ये अच्छा सुनिए, वो उनके प्लान है भाई, ये है उनके प्लान को पूरी कर रहा है। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं रोमन की कैदी नहीं हूँ, खुदावन यीशु मसीह की कैदी है, और उनकी पाक मर्सी मेरे पूरी हो रहा है। आज भी हम खुदा की बंदा है, जिसको खुदा को हम हैं, वो हमको भी रहने में करेगा, और हमको भी आगे भी पास करेगा। किधर पास करेगा भाई? अपने घर में लेकर जाएगा, इधर ज़मीन पर नहीं छोड़ेगा। हम परदेश मुसाफिर नहीं हैं, हम अपने घर में भी पहुँचेगा। हाँ जी, रास्ता में नहीं छोड़ कर जाएगा हमारा खुदा। ओके, अच्छा ये है। अच्छा ये पहली बात होया
वो कैदियम कुरान यीशु मसीह का कैदियम रोमन हुकूमत नहीं है, मैं उनके हाथ में हूँ। और मेरे बाल की सर की बाल नहीं करेगा, हाँ जी, और मेरे सर भी नहीं नीचे करेगा। खुदा की मर्जी की बिहार आपकी कंट्रोल में है, खुदा की कंट्रोल में। ये मालूम है, मेरे मालूम है, मैं भी एक वक्त जेल में जाने की पड़ा, लेकिन उसी तरह नहीं है भाई, अमन नहीं है भाई। मैं बोलता हूँ जिस वक्त कितना कब निकलेगा भाई। लेकिन अगर हम ऐसी कमिटेड हो, सब कुछ मिलकर बड़ाई पैदा करता है। घबराते इधर से निकाल। लेकिन पौलुस आराम से अपने खुदा की मर्जी का अपने आप को कमिट किया था, और हमारी जिंदगी भी है। जो मुझ पर ईमान रखेगा घबराएंगे नहीं गए, शर्मिंदा नहीं होगा भाई, परेशानी नहीं होगा भाई। ये है ईमानदार। ओके, अच्छा जी, ओके। अभी दूसरी बात माल में इस वास्ते, तुम्हारे वास्ते गैर कौम की बात है। पहली बात की पहले ए सेक्शन में है गैर कौम। सुनिए, इसको पढ़ने के लिए हम अमाल की, जैसा पहले आपको बोल रहा था, 21 बाब की 26 से 29 आयत को पढ़ना पड़ेगा। अमाल की तरह पढ़िए, टाइम भी पास हो रहा है, रोटी भी तोड़ने वाला एतवार है, थोड़ा टाइम थोड़ा दीजिए। अमाल की किताब 21 बाब की 26 आयत से 29 आयत पढ़ो भाई आसफ। इस पर पौलुस उन आदमियों को लेकर और दूसरे दिन अपने आप को उनके साथ पाक करके हैकल में दाखिल हुआ और ख़बर दी कि जब तक हम में से हर एक की नज़र ना चढ़ाई जाए तो कद्दूस के दिन पूरे करेंगे। जब वो 7 दिन पूरे होने को थे तो आसिया के यहूदियों ने उसे हैकल में देखकर सब लोगों में हलचल मचाई और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया कि अय इस्राएलियों, मदद करो, ये वही आदमी है जो हर जगह सब आदमियों को उम्मत और शरीयत और उस मकाम के ख़िलाफ़ तालीम देता है, बल्कि उसने यूनानियों को भी हैकल में लाकर इस पाक मकाम को नापाक किया है। ट्रोफिमियस आगे। क्योंकि उन्होंने इससे पहले तुरफमुस इफ्सी को उसके साथ शहर में देखा था। उसी की बाबत उन्होंने ख्याल किया कि पौलुस उसे हैकल में ले आया है। ट्रोफिमियस ये इफ्सियन की बंदा था, तुम्हारे एक बंदा को मैं साथ लेकर गया था, लेकिन तुम्हारे वास्ते मैं कैद हो गया मेरे ट्रोफियस। लेकिन वो मालूम है वो गैर को बंदा था, लेकिन ये लोग का कल्ट समझ आया, कल्ट फहमी होया, ये गैर को बंदा एफिशिएंट बंदा को हैकल में लेकर आया था। लेकिन वो जितना भी लेकर आकर उनके पास करने के लिए वो या था वो जूदी लोग है। लेकिन ये भी एक और बात भी आप समझ लिए, जिसको 2 बाब में 14 में हम पढ़ा था, खुदा तो दीवार को हटाते हैं, लेकिन खुदा की नस्ल में तो अभी कोई नहीं है। खुदा यीशु मसीह आने के बाद हम गैर कौम मकतून नामुक्तून फ़र्क नहीं है, सबको खुदा मखलूक़ात आदम में देख रहा था, आदम की औलाद, और इसमें आकर फिर हम मसीह में पैदा होने की जरूरत है, आदम की औलाद। अच्छा सुनिए, ये है दीवार को हटा दिया है। लेकिन पौलुस ईमान था, लेकिन वो तो लोगों के दूसरे दिल के अंदर तो दीवार कड़ा के था। इस वास्ते आज माल में पकड़ कर माल में कैदी बना कर आ गया था, तुम्हारे इफ्शन की खातिर मैं हूँ। अच्छा अभी दूसरी तीसरी आदमी पढ़ेंगे भाई। दूसरी आदमी क्या लिखा है, लेकिन खुदा की फसल किधर मुसीबत तो कुटाता है। सुनिए, खुदा के फसल हमारे ऊपर होने चाहिए, किधर भी हो हम खुदा के राह पर जाते हैं, खुदा की फसल मेरे ऊपर है। दूसरी आयत में पढ़िए भाई, तीसरी बाब की दूसरी आयत, हम तीसरी बाब में आ गए, दूसरी आयत पढ़िए। शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतज़ाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ। मुझ पर होया। सुनिए, खुदावन तो एफिशिएंट के लोग मार में, एफिशिएंट को अगर हम मुकासवा का किताब पढ़े, एफिशिएंट की पहली खुदा का खातर है, लेकिन उसकी अर्गिर्द में स्मरना है और
परगमस है और साथ साथ के ऐसी ब्रांच है, जैसा ये भी एक चर्च है, ये इसके अंदर से अगर लोग हैं, इधर से आते आते लोग आगे भी थे। एफिसस है, उनमें था, इधर में आते, तुम्हारे खातर क्या है, मेरे फसल होया। कौन सा फसल होया? खुशखबरी की फसल है। अच्छा सुनिए, इसके अंदर आगे बेद है, दुनिया के अंदर बेद है, मिस्टर, इस इंग्लिश में बोलते हैं मिस्टरी है। कोई मिस्टरी ऐसा है उसको कभी भी मालूम नहीं होगा। ऐसा हमारा अटलांटिक ओशन के अंदर बर्मुडा ट्रायंगल है, मिस्टरी है। उधर से जो कुछ जहाज नसी आते हैं या हवा जहाज नसते आते हैं, कैब हो जाता है। ये एक मिस्टरी है, लेकिन वो बाइबल की मिस्टरी मालूम है। खुदा एक वक्त तक पोजीदा है, लेकिन खुदावन आगे क्या करता है, हमको ज़ाहिर करता है। ये खुशखबरी, ये इस जगह पर बेद क्या चीज़ है? गैर कौम लोग यहूदी कौम के साथ हम मिरास हो। ये बेद है। अभी समाना तक मसीह में पढ़िए, ये 13-14 पढ़िए भाई, 13-14 पढ़िए एफिसियन के 3 बाब के। यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफे से मालूम हुआ, चुनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ। यहाँ इस तरह समझता हूँ भाई, ये पलूस आक्रमण में इसका भेद को आगे ये खुदा ने इसको बयान ज़ाहिर करता है। खर्क नहीं है अपने नबियों को, और एक वक्त आता है, आगे बढ़िए, नबियों की और रसूलों को खुदा इसको भेद को खोलता है। जो और ज़मानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है। अभी जाहिर हो गया है। सुनिए, कई भेद हैं खुदा अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए पोजीदा है, लेकिन अभी जो मसीह यीशु में छुपा था उसको ज़ाहिर कर हमको मालूम है। हमारे रेवलेशन मुकासबा हमको मिलता है, पर हमको मालूम है क्या है ये। इसके अंदर से हम एफिसियन के अंदर से एक भेद है, तकरीबन 13 भेद है। ये बन इस्राएलियों के लिए अंधा होना वो भी एक भेद है। एक वक्त तक उनके अभी समझ नहीं आ रहा है खुदा यीशु मसीह कौन है, पढ़ते हैं नहीं समझ, उनके दिल को बंद किया हुआ है, लेकिन एक वक्त आएगा वो भी समझ जाएगा। खुदा अपने वेदों को अपने अपने वक्त पर मुख्तलिफ तरीके से देता है, लेकिन अभी कैर कौम के लिए और जूदी को भी क्या करना चाहते हैं, सबको खुदावन एक बदन में एक ही है, फर्क नहीं है भाई। हम सब एक बदन है, आकर मिलकर आएगा भाई, मिलकर खुदा की इबादत करते हैं। हाँ जी, एक बदन है। ये है इफिसियन की कलीसिया भेद है। कैर कौम अभी 6 आयत में पढ़िए, ये 3 बात है। हम मिरास 6 आयत, यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीले से मिरास में शरीक, हम मिरास शरीक है, हम मिरास आ गया, और बदन में शामिल, हाँ, और वादे में दाखिल हैं। बाद हमें ताकल है। हम कोई फर्क नहीं है, पहले मकतून ना मकतून, हम सबको खुदा एक बदन है। कौन सा बदन है भाई? कलीसिया। हम आकर बैठकर एक ही रूह के वजह से, अभी पढ़ा था, बाप कहकर हम उसी एक ही चट्टान पर तमीर बनकर, और हम क्या है, खुदा का कलीसिया बन रहा है, मुकद्दस बन रहा है। रूह हमारे अंदर बसा हुआ है, रूह हमारे अंदर बना हुआ है, लेकिन ये बिल्डिंग तमीर हो रहा है। मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा, बनाते बनाते एक वक्त आगे हमारे में कलीसिया को खुदा ना आकर उठा के ले गया। वो सर आसमान पर है, ये बाकी हिस्सा भी आसमान पर जाएगा। आपको हाँ भाई, इसे टाइम ओवर हो गया भाई। हाँ हाँ
ओके, मेरे ख्याल है ये तो मैं तो चाहता था ये पूरी बात ख़त्म करेंगे। अच्छा सुनिए, ये हम मिरास थोड़ा और भी टाइम थोड़ा ठहरिए, थोड़ा आगे तरह किनारे पहुँचे हुए मैं आपको रहेंगे भी। ओके, अच्छा अभी हम 3 बाब की पास पढ़ते हुए, ओके ओके, अभी 6 आयत में हम पढ़ रहा था और 7-8 आयत पढ़िए। और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादिम बना। मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूँ, ये फजल हुआ। अच्छा, खादम इस जगह पर मालूम है, ये उनके लिए स्टेफनस जा रहा है, ये खादम बनाया था। खादम मालूम है डीकन, आप में से कोई लोग डीकन आएगा, अभी डीकन आकर गया, मैं खादम बनाया था, जिसे साथ में लिखा है खुदा की खादम बनाया था, डीकन बनाया था। डीकन क्या भाई, मैं लोगों के लिए रोटी बंदोबस्त करना, बांधना, मैं डीकन बनाया। स्टेफनस डीकन था, लेकिन वो कौन था बंदा, रूह से ममूर था। रूह से ममूर होकर अपने ईमान में कायम रहकर ये पहले शाहिद होया था। हमारे उनको मालूम में खुदा की प्लान था, उनकी सर नीचे गिरे। ये बंदा क्या भाई, ये बंदा कभी खुदा उसी वक्त, मेरे ये प्यारा बात है, स्टेफनस तो पत्थर गिर रहा था स्टेफनस, लेकिन स्टेफनस क्या क्या था भाई, मरते वक्त अपने रूह को खुदा कुछ स्पुट कर दिया है, लेकिन थोड़ा टाइम लेकर। ये एक बंदा साउल है, खुदावन उनके ऊपर रहम कर। और मैं भी ये ख्याल रखता हूँ, कपड़ा पत्थर गिरते, स्टेफनस कपड़ा पट गया है, उनके एक चप्पल, खुदावन मेरे चप्पल साबित है। मैं चाहता हूँ ये बंदा मेरी जुत्ती में होकर खुशखबर सुनाओ। मैं तो आ रहा हूँ, लेकिन ये चप्पल के मैं चाहता हूँ खुशखबरी लेने के लिए ये आदमी को खुदा भेज। दुआ क्या है, उसकी बात निगाह के इनकी ये बंदा चोर कर रहा था, अभी मेस भाड़ा डीकन के याद कर रहा है, मैं खुदा के खादम बनाया था। अभी 8 आयत मालूम है, ये है 8-9 आयत पढ़िए। बेख्यास दौलत है, ये बेख्यास दौलत क्या चीज़ है, पढ़े 8-9 आयत है। ये खुशखबरी के अंदर, हाँ पढ़े। मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूँ, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकयास दौलत की खुशखबरी दूं और सब पर ये बात रोशन करूं कि जो भेद अज़ल से सब चीज़ों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतज़ाम है। खुदा ने पुष्ट रहा, लेकिन क्या इंतज़ाम है। बे क्या कौम क्या कर, पर उस में बड़ा एक प्यारा निमोना है, आकर कुछ खबर सुनाया था। और आगे 10 में क्या लिखा है, 10 में, ताकि अब कलीसिया के वसीले से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में हैं मालूम हो जाए। ये मालूम है, अभी मैं अपने साक्षी को देता, कलीसिया के वजह से। कलीसिया क्या है, ईमानदार इकट्ठा होकर कलीसिया हमारे लिए आने वाला समाने के लिए वो कौन सा है ताकत वाला, और कौन सा पढ़े भाई, कौन सा ताकत है, हुकूमत है, इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में है मालूम हो जाए। हाँ, आसमानी जगह पर मालूम हो कलीसिया की वो बात है। खुदावन आने वाले समाने के लिए खुदावन अपने खूबी मालूम है, ये क्या है, हिकमत खुदा की हिकमत क्या है। खुदावन पहले रहता क्या था, मसीह यीशु में एक खुदावन कलीसिया कौन है भाई, ऐसी गिरवा ना चीज़ों को खुदावन लेकर और हमारे लिए आने वाले समाने के लिए क्या
दौलत के कारण हिकमत, खुदा की हिकमत है वो इसके भी लिखा है। और जैसा खीरा, खीरा का आप जानते हैं खीरा को, उसके जितना जितना खीरा को जो उसको फेस मल्टी फेसेट, उसको कितना कितना फेस बनाते हो, फेस होता है, इतना ज़्यादा उसकी पॉलिश होता है। खुदावन हमको कलीसिया की वजह से खुदा आने वाले ज़माने में क्या चीज़ है वो लोगों को दिखाना चाहिए। कलीसिया कौन है भाई? मामूली इंसान से बना था, लेकिन खुदा की हिकमत को हम आगे शो करने वाला हो। ठीक है ना? अच्छा, आगे 11 में क्या लिखे? 11 पढ़िए। उस अज़ली इरादे के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद मसीह यीशु में किया था, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दिलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। हमारे भरोसे के साथ खुदा के पास दिलेरी के साथ आकर रसाई मिल जाता है। रसाई उनके साथ हमारा कांटेक्ट हो गया है। हो गया 12 में पढ़िए। बस मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातिर सहता हूँ हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का बायस हैं। अच्छा, मेरे खातर बेदिल नहीं होना भाई। ये मुसीबत हो रहा है, मैं दुख उठा रहा हूँ, कई लोग आकर पलट सके ऐसी ऐसी तकलीफ उठा रहा है, बेदिल नहीं होना है। और आगे क्या है? 14 आयत में फिर तुम्हारा दुआ कर रहा है। पलूस घुटने लगाकर बाप के लिए दुआ कर रहा है। क्या दरख्वास्त है? 14 आयत पढ़िए। वो घुटने लगाकर बाप के सामने आकर घुटने लगाकर दुआ कर रहा है। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ, घुटने टेकता हूँ, खुदा के आगे घुटने टेकता हूँ, और जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुवाफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही ज़ोर आवर हो जाओ। जोर आवर हो दुआ करता है। तुम कमज़ोर कमज़ोर न बढ़े। आज वो ताकत दिल करता है, रूह कुदस की वजह से हमारे दिल के अंदर जोर बख्शना चाहता है। तो हम जैसा मैं जा रहा हूँ, तुम बेदिल नहीं होना, खुदा की तरफ जोर पकड़ते हुए आगे आगे आना है, पीछे नहीं हटना है। यहाँ ओके 14 बाब में घुटने लगा कर फिर दुआ कर रहा है। वो बंदा कलीसिया को हाँ जी क्या करना चाहता है? जिसके लिए बुलाया था, हमारे एक आगे भी मंजिल तक पहुंचने में वो चाहता है। आगे पढ़िए नेक्स्ट वन। और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के। ईमान की वसीले से, ईमान के बिहार कुछ नहीं है, और मसीह यीशु हमारे दिल के अंदर सकूनत करे, सकूनत करे। हाँ जी, ईमान, ईमान के बिहार कुछ नहीं होता। ईमान, ईमान क्या है? इधर आकर ईमान पैदा होता है सुनना, सुनना मसीह की कलाम सुनकर सुनकर। अगर हम खुदा से और कलीसिया से दूर रहते हैं, डाउन डाउन हो जाता है। आगे सॉरी आगे पढ़िए। ताकि आगे लिखा है ताकि खुदा की मोहब्बत को सुकूनत करे, खुदा की मोहब्बत की लंबाई चौड़ाई गहराई और ऊंचा को जान सकते। हाँ आगे पढ़िए। ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और जड़ पकड़ते हुए हाँ सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। यहाँ मसीहों के लंबाई चौड़ाई और इसके साथ गहराई और ऊंचा। मैं समझता जड़ पकड़, जड़ की तरफ आना चाहिए, जड़ नीचे नीचे आता है। मैं समझता हूँ हक अंगूर के तरह हम सुना वो जैसा उनको भी जड़ जाता है। हम उनकी दाढ़ियाँ हैं लेकिन जड़ की तरह भी, और जड़ पहुँच जाता है। जड़ की तरह ढूंढमाल में पानी के पीछे आता है, पानी भी। और हाथ 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 का जानते हैं? हाथ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के क्या बोलते हैं? हाथ 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 है, हाथ फर्टिलाइजर है हाथ के पीछे। मालूम है जज समरी की तरह, जज समरी के अंदर क्या है? खुदा ये समझ दुआ किया था, बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी हो, आंसू बहा बहा कर, और ऐसी खून भी पीसना था। उस हाथ के पीछे आते हैं जट जाते हुए हमारा नरिशमेंट, उसमें हम आकर हम क्या करते हैं? ऊंचा चढ़ता है। एक और आयत पढ़ेंगे
इसके बाद क्लोज करेंगे। ऐसा कि 37 बाब की 31 आयत है, जैसे या 37 की 31। यशाया 37वां बाब और उसकी 31वीं आयत। और वो बकिया जो यहूदा के घराने से बच रहा है फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा। ऊपर की तरफ फल लाएगा। हम नीचे नीचे आकर खुदा के गहरे में उतरे, पर ऊपर की तरफ फल भी देते रहेंगे। और आगे पढ़िए जो 2-3 आयत हैं। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। हमसे मांगने से भी ख्याल से भी खुदान हमारी ताकत बख्शता है। आगे पढ़िए। कलीसिया में और मसीह यस्सु में पुश्त दर पुश्त और अब्दुल्लाबाद उसकी तमजीद होती रहे। आमीन आमीन। खुदावन के कलीसिया में तमजीद होता रहे। ठीक है ना। खुदा इस कलाम पर पढ़िए। इसको दोबारा हम अगले टाइम खुदा की फजल खड़ा होंगे भाई, इसको दोबारा टच करेंगे फिर आपके क्लियर होगा। खुदा की फसल और अब्दुल्लाबाद तक उत्तर रहे खुदा की फसल। आइए हम दुआ करेंगे। खुदा की रूह हमारे आगे मदद करे ताकि हम 3 बाब की कंप्लीट किया है और भी पर अगले टाइम खुदा की फसल से खड़ा होकर इसके दोबारा टच करेंगे। आप खुदा से दुआ करिए। आज का रोटी खुदा भूखा को रोटी खिलाता है, दौलतमंद को खाली हाथ भेजता है। भूखा हो तो उनको अज़ा करता है। आइए दुआ करें। प्यारे खुदा बाप, मैं खुदा इकरार करता हूँ खुदावन लफ्ज़ तो मार डालते हैं लेकिन रूह ताज़ा करते खुदा। इस वक्त जितना भी हमारा प्यारा भाई बहन बच्चे हो खुदान सुन रहे खुदावन, इसको खुदान आज की खुराक को खुदावन आपकी काबिल मर्जी के जाते खुदा जानते खुदावन इस दुनिया में पूरी करने वाले खुदान अपने कलीसिया को आप बनाते हैं। हम खादम है खुदावन आपकी खुदान के हाथ में होते खुदावन। इनके लिए खुदान वक्त पर खुराक देने वाले लोगों पर खुदावन हर एक बड़ी बरकत है खुदावन। रोटी की जगह पर पत्थर ना हो खुदावन, रहम कर फजल कर मेरे ऊपर आगे बड़ी मदद कर यीशु के नाम में। बाकी प्रोग्राम पर रोटी तोड़ने वाला में खुदान आप बीच में खुदावन, इसको रोटी को भी खुदान खाकर हम उसकी हकीकत जानने की हर एक तौफीक बख्श यीशु के नाम में। आमीन।